वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। मैं अपना व्लॉग काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। कुछ मौसम हमारे यहाँ पर चेंज हुआ था, मुझे इतना तेज़ बुखार हुआ, कितने दिन मेरा बुखार ऐसे रहा। सुबह को ठीक होता था, रात को फिर बुखार हो जाता था। कुछ उसकी वजह से, कुछ फिर घर के थोड़े काम थे उसकी वजह से। उसके बाद मैं रोज़ सोचती हूँ वीडियो डालती हूँ, इसमें इतना टाइम गुजर गया तो मुझसे डाली नहीं गई। तो बस फिर अब मैंने सोच लिया, मैंने दोबारा बाकायदगी से वीडियो डाला करनी है। तो आज मैं सुबह सुबह उठी, मैंने पहले अपना नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने अपने लिए अंडे बनाए थे प्याज वाले, साथ में पराठा बनाया और थोड़ी सी चाय ली थी। तो बस फिर अब हम अपना नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि मौसम चेंज हो गया, मौसम इतना वो होता है, कभी अचानक धूप सी लगती है, फिर कभी झड़ सा जैसे हो जाता है, बादल बादल से वैसे हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड सुबह मुझे कह कर गए थे कि मैंने वापस आकर ना चिप्स खानी है। तो मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है, आप आएंगे तो मैं आपके लिए ना कुछ इस तरह की चीज़ें बना कर रखूँगी लंच में, तो आप वही खा लीजिएगा। और मैंने क्योंकि पराठा खा लिया था इसलिए मेरा कुछ इतना इरादा नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ें बना ली थी खाने पीने के लिए। तो मैंने पहले वो बनाई चिप्स, उसके बाद मैंने ये आलू जो थे ना ये रखे थे, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से ना दिल कर रहा था आलू समोसे खाने के लिए। तो वो तो मैं बना ही नहीं सकी। वो ये मैंने आलू तो बना लिए, इसे रख कर डिब्बे में रख दिया, क्योंकि इतनी चीज़ें बन गई थी। मैंने पकोड़े बना लिए थे, ये बना लिया था, साथ में मैंने तले हुए नान बना लिए थे। तो मैंने सोचा इतने ज़्यादा चीज़ें बन गई है तो फिर समोसे रहने देते हैं, स्किप कर देती हूँ, वो फिर किसी दिन बना लूँगी। आलू तो सेव हो जाएंगे, कुछ ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा घी लगा कर वो कर लेना, तो इसकी वजह से ये ख़राब नहीं जल्दी होते। एक दो दिन गुजर जाएंगे, पानी भी नहीं ये छोड़ेंगे। तो बस फिर ये देखिए हमारी चिप्स जो थी ना ये रेडी हो गई थी। बस इसके ऊपर मैं थोड़ा चाट मसाला डालूंगी चटपटा सा, तो काफ़ी मज़ेदार बन जाएगी। साथ में मैंने मीठी चटनी निकाल ली थी, जो कि मैंने कल रात को बना कर रखी हुई थी। हमारे घर मीठी चटनी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो केचप वगैरह यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी, तो उन्हें यही चीज़ अच्छी लगती है। तो बस फिर मैं इस वजह से ये हमेशा घर में अपने बना कर रखती हूँ। चिप्स निकल गई थी, फिर मैंने पकोड़े बनाए और साथ साथ में मैंने ये जो पकोड़ों का बाकी का मटेरियल बचा था ना, इसका मैंने सोचा नान बना दूंगी अपने हस्बैंड को, तो वो जाते हुए वो खा लेंगे। तो वो आ गए थे, तो उस वक़्त हम लोगों ने सिर्फ ये पकोड़े और ये चिप्स खा ली थी आते ही। हालांकि वो खाते नहीं हैं, वो जब उन्होंने जाना होता है तब खाना खाते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल था उनके लिए मैंने बनाया, तो इसलिए वो इस वक्त खाने के लिए बैठ गए थे। तो बस फिर मौसम जो था ना वो बस ऐसे ही था, ठीक हो गया था। उसके बाद मैंने बाजी को रात को कहा कि आज हम लोग बाहर चलते हैं। मैंने ना इस पर देखा है टैडी पर, क्योंकि ये हमारे घर के बिल्कुल नीचे है, इनके नीचे उतर कर सड़क क्रॉस करे तो सामने टैडी है। तो मैंने वहाँ पर देखा उन्होंने सेल्स लगाई हुई हैं काफ़ी चीज़ों पर, मतलब 30% उन्होंने लिखा हुआ है काफ़ी चीज़ों के ऊपर। तो आज हम लोग देख कर आते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है। तो लेकिन वो अभी आई नहीं थी, तो मैं बाहर से ही देखने लगी हुई थी कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं 55 सेंट में या 3 और में इन्होंने क्या क्या लिख कर लगाया, 30% में क्या क्या लिख कर लगाया हुआ है। तो ये देखिए ये हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड है। यहाँ पर ना तकरीबन सारे रेस्टोरेंट्स ही हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 6 से 7 रेस्टोरेंट्स हैं घर के। ये इस साइड पर हम रहते हैं, ये सामने वाली दूसरी साइड है, दूसरी वाली साइड पर हम लोग रहते हैं। ये हमारी घर की बैक साइड लगती है। इस तरफ हमारे 2 कमरे हैं, उनकी 2 बालकनीज इस तरफ को खुलती है। लेकिन मैं बहुत कम, पहले मैं खोल लेती होती थी, लेकिन अब मैं बहुत कम इनको खोलती हूँ, क्योंकि वहाँ पर इतना रश होता है, हर वक्त आवाज़ें आ रही होती हैं और आगे से भी इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ आगे वाली आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, ड्राइंग रूम में बैठ कर सुनाई देती हैं, पीछे जाकर क्या अब करना है। हाँ, लेकिन वहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूज़िक का वैसे ही हो जाता है, वो देखने के लिए फिर मैं लाजमी जो होती है दरवाजे वगैरह खोल लेती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि क्रिसमस शुरू हो गया है, हमारी सिटी में इतनी ज़्यादा लाइटें लगी हुई हैं ना, तो अब वो उन्होंने बस 21 मेरे ख्याल में नवंबर को चला देनी है, तो पूरा जो ना शहर वो जगमग कर जाएगा। तो लोगों ने अपनी शॉप्स पर, जो लोग मतलब करते हैं यहाँ पर चीज़ें बेचते हैं, इसके हिसाब से हर स्टोर पर जहाँ पर ये डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर उन लोगों ने क्रिसमस की चीज़ें ला कर रख दी हैं। और जो इनकी समर की चीज़ें थी, या फिर इन्होंने बीच में ख़ज़ां की जो चीज़ें थी वो इन्होंने निकाल कर बाहर रख दी हैं, क्योंकि अब बीच पर जाने का तो कोई नहीं है। तो बीच की जो चीज़ें थी, मतलब लोग अपने बच्चों को खिलौने वगैरह लेकर देते हैं बीच पर खेलने के लिए, रेत के साथ या वैसे। तो इन लोगों ने ना वो सारी चीज़ें निकाल कर, या इनकी कुछ पुरानी होगी
जो चीज़ें नहीं इतनी ज़्यादा बिकी, तो इन्होंने न्यू माल क्योंकि लगाना होता है, तो इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें निकाल कर यहाँ पर 50% डिस्काउंट में, 70% डिस्काउंट में या फिर 30% डिस्काउंट में इन्होंने इधर रख दी होती है। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं अगर आप इनको अच्छे से सर्च करें, क्योंकि ये इतना ढेर लगा हुआ होता है, काफ़ी टाइम लेता है इसको सर्च कर कर फिर आपको अंदर से कोई अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मज़ा आता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और इतनी कम प्राइस में। बाजी मुझे ये दिखा रही थी, ये हम लोगों ने बचपन में बहुत खेली है। ये फ़िश जो है वो गोल गोल घूमते होता है और उस मुँह खोलती है, उसके अंदर कांटा फंसाएं और बाहर निकालें, जो ज़्यादा निकालेगा वो जीत गया। तो बस फिर ये देखिए यहाँ पर इतने ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर लोग क्रिसमस पर अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते हैं, जैसे वो आपने देखा ही होगा फिल्मों में भी या वैसे सुना होगा, सेंटा क्लॉज आता है वो बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है, सेम वैसे ही है। इवन नॉट बच्चे ही, बड़ों के लिए भी लिए लोग गिफ्ट खरीदते हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ पर हमारे जो सुपर स्टोर्स इस तरह के हैं, टेडी है, एक्शन है या फिर कैट फोर है, ड्रीम, इस तरह की काफ़ी, पेप्को, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं, ख़रीदते हैं, कपड़ों की इतनी शॉपिंग करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वैरायटी फिर ला कर रखी होती है अपने इस फंक्शन को, मतलब इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। तो मुझे चाहिए थी यहाँ से ना एक दो चीज़ें। एक तो मुझे वो हलीम को घोटा लगाने के लिए घोटना टाइप कुछ चाहिए था, तो मैं वो देखने के लिए आई थी कि मुझे वो मिल जाए, तो वो इजी रहता है फिर घर में ना, हलीम बनाना हो या अपनी कुछ ऐसी चीज़ बनानी हो, शामियाँ बनानी हो, तो दाल को कूटना हो, तो उसके लिए काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो यहाँ मिल जाता है, तो मैं बस वही देखने के लिए आई थी। ये देखे मुझे मिल गया था फाइनली, क्योंकि मैंने सिर्फ यहीं पर देखा था। पहले हम लोग ना माशा गए थे तब लेकर आए थे, जब हम मैं दूसरे घर में रहती थी अपने भाई के साथ। तो इसलिए फिर मेरे माइंड में था कि यहाँ इस तरह का ही कुछ मिल जाए, तो यहाँ से मिल गया था, तो मैंने शुक्र अदा किया। बस फिर हम घूम फिर कर घर आ गए थे और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, आप जब काम से वापस आए ना तो आते हुए मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आइएगा। तो वो कहते हैं अच्छा मैं ऑर्डर कर दूँगा और फिर उनको कह दूँगा मैं जाते हुए ले जाऊँगा। तो क्योंकि 11 बजे के बाद डिलीवरी नहीं होती और मेरे हस्बैंड को 11:30 छुट्टी होती है, तो लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने डिलीवरी करवा दी थी घर में ही, कि घर पिज़्ज़ा वो दे जाएंगे तो तुम खा लेना जब तक मैं आ जाऊँगा तब तक। तो बस पे ये पिज़्ज़ा आ गया था, लेकिन मैंने उनका वेट किया था, मैं क्या वो आ ही जाएँ, क्योंकि पिज़्ज़ा भी मेरे ख्याल में उन्होंने 11 बजे कहीं ऑर्डर किया, 11 बजने से 5 मिनट पहले, तो 10-15 मिनट 20 मिनट तो लग ही जाते हैं डिलीवरी आने में। तो जैसे ही पिज़्ज़ा घर आया था मैंने फ़ौरन नहीं खोला था, मैंने कहा था चलिए वो आ जाएंगे फिर खाएंगे। और वो आ गए थे, इतना यम्मी पिज़्ज़ा था ना, अभी भी गर्म ही था क्योंकि वो जल्दी आ गए थे। मैंने कहा था जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा देर मत लगाइएगा। तो बस फिर अब हम अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी इस वक्त। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।